नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फ्रेजल वर्ब सेट 12 स्वागत करता हूं आपका। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में आपको जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा हो, और अदरवाइज आप कमेंट में जो अगर कुछ बदलाव चाहते हो तो ज़रूर बताएं, अदरवाइज मुझे पता भी कैसे चलेगा। चलिए क्वेश्चन 1 को देखेंगे। कैन यू मेक डैश दिस प्रिस्क्रिप्शन प्लीज। एक डॉक्टर की पर्ची वो लेकर के कोई आया है, केमिस्ट के पास आया होगा और कह रहा है कि इस प्रिस्क्रिप्शन को मेक अप करें या ओवर करें या फॉर करें या ऑफ करें, है ना। मेकअप करेंगे कि ओवर करेंगे कि मेक फॉर करेंगे कि मेक ऑफ करेंगे। एक एक करके हम चारों को देखेंगे, फिर भरते हैं कि क्या होता है। चलिए मेकअप। मेकअप का पहला याद रखिएगा, एक मेकअप जो श्रृंगार के लिए होता है वहां पे हम करेंगे मेकअप, नंबर 1। नंबर 2, आपने पैचअप कर लिया, आपने पैचअप कर लिया किसी के साथ, मीन्स के बरी दी हैचेट कहते हैं ना, बरी दी हैचेट। आपने दुश्मनी छोड़ दी और कुल्हाड़ी आपने हाथ से फेंक दी। हैचेट का मतलब कुल्हाड़ी होती है। दुश्मनी आपने छोड़ दी, दोस्ती कर ली, तो ये आपने मेकअप कर लिया। तीसरा इसका मीनिंग याद रखेंगे, कोई नकली कहानी बनाना, नकली कहानी, मनगढ़ंत कहानी बना लेना बचने के लिए, झूठा बहाना, एक तरह से आप कह सकते हैं इसको बहाना, या झूठी खबर, झूठी खबर किसी इंटेंशन से लोग बनाते हैं तो वो मेकअप। डन है। चलिए तो ये क्या कैन यू मेकअप बिल्कुल नहीं होगा। हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, मेक ओवर। जब भी आप मेक ओवर कर रहे हैं तो आप रिपेयर का काम कर रहे हैं, मेक ओवर, या रिनोवेशन का काम करवा रहे होंगे सुंदरता बढ़ाने के लिए, लेकिन सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सुंदरता बढ़ाने की ज़रूरत थी। अगर कोई मकान बहुत पुराना हो जाता है, ऑफिस बहुत पुराना हो जाता है, तो वहाँ पे हमको मेक ओवर करवाना पड़ता है। ये है मेक ओवर। ये मेकअप है श्रृंगार करना, अधिक सुंदर बनने के लिए। आप वैसे भी सुंदर हैं लेकिन और मेकअप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेक ओवर में रिनोवेशन की, रिपेयरिंग की बहुत जरूरत थी। अगला लेंगे मेक फॉर। मेक फॉर का मतलब होता है, पहला आप याद रखें कि डिसाइड करना, किसी चीज के लिए आपने तय कर लिया कि मैं ये करूंगा। दूसरा मेक फॉर का मतलब होता है हेड फॉर, कि आप किधर जा रहे हैं, यू आर हेडिंग फॉर योर ऑफिस, इस तरीके से। तो ये मेक फॉर नहीं हो सकता। अगला देखेंगे, ये क्या है, मेक ऑफ। ओके, मेक ऑफ। मेक ऑफ में अगर कोई चोर आपके सामान को चोरी करके भाग गया तो ही मेड ऑफ। ही मेड ऑफ मीन्स सक्सेसफुली वो आपके सामान को चोरी करके भाग चुका है, वहां पे लगाएंगे मेक ऑफ। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचता हमारे पास है मेकअप। अच्छा, ओके। मेकअप का एक और मीनिंग है बड़ा जबरदस्त सा, उसको एक कॉन्ट्रास्ट करूंगा आपको, मेक अप एंड मेक आउट। मेक आउट जनरली क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन जो है हमारी समझ से बाहर होता है, हम नहीं समझ सकते, लेकिन एक केमिस्ट, जिसको आप एपोथेकेरी भी कहते हैं, एपोथेकेरी जो दवाइयां बनाता है, तो एपोथेकेरी या केमिस्ट जो है उसको समझ लेता है, तो समझने के लिए तो मेक आउट करेगा। डन। दूसरा मेक आउट हम वहां पर भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने आपको सुझाव दिया, वर्बल, वर्बल मौखिक रूप से आपको उसने सुझाव दे दिया, लेकिन आपने रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब कैन यू प्लीज मेक इट आउट, कि आप क्या प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे, मीन्स रिटर्न में क्यों ना दे दें आप रिटर्न में चाहते थे, तो आपने कहा उनको मेक आउट कर दें। क्लियर। तो मेक आउट का दो मतलब हो गया, एक है समझना और दूसरा रिटर्न में कुछ लिखना, खास करके प्रिस्क्रिप्शन के लिए मेडिकल टर्म्स में। और मेडिकल टर्म्स में ही दूसरा यूज होता है मेकअप का। मेकअप का मतलब ये होता है कि कभी कभी दवाई जो है, दवाई के साथ हमने सुना होगा ना, दवा दारू हम यूज करते हैं, तो दारू यानी लिक्विड है, और दवाइयों में भी अल्कोहल होता ही होता है। तो आप एक शीशी लेके गए और आपने कहा कि इस शीशी को भर दो, प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाई लिखी हुई है उस दवाई को मेरी इस शीशी में डाल दो, इसको हम कहते हैं मेकअप। तो यहाँ पे यही हो जाएगा, वो पेशेंट या वो तीमारदार प्रिस्क्रिप्शन लेके आया और केमिस्ट को कहता है कि इस शीशी को भर दो, प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाई है वो डाल दो। क्लियर।
तो मेकअप होना चाहिए। ओके, अगला अगला सेंटेंस हमारे पास है, सम वर्किंग पेरेंट्स डैश बीइंग एब्सेंट ऑल डे बाय गिविंग दियर चिल्ड्रन लॉट्स ऑफ प्रेजेंट्स। अच्छा, कुछ वर्किंग पेरेंट्स है तो दे विल बी अवे फ्रॉम होम, घर से वो दूर रहेंगे। तो ऐसे में बच्चे नाराज हो जाते हैं, बच्चों को पेरेंटिंग नहीं मिलती। तो इस एवज में क्या कर रहे हैं, वो पेरेंट्स जो है प्रेजेंट देते हैं बच्चों को खुश रखने के लिए। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं क्या? यस, मेकअप कर रहे हैं फॉर द मिस्टेक, या जैसे समझेंगे इसको कि इस सेंटेंस को अगर हम फिल करते हैं इसे ना, सम वर्किंग पेरेंट्स मेक अप फॉर बीइंग एब्सेंट ऑल डे बाय गिविंग दियर चिल्ड्रन लॉट्स ऑफ प्रेजेंट्स। ये काफी हद तक ठीक लग रहा है। इस सेंटेंस के फॉर्मेशन को हम बदल भी सकते हैं चाहें तो, जैसे हम फॉर अगर ना लगाना चाहे तो क्या हो सकता है कि सम वर्किंग पेरेंट्स मेकअप दियर एब्सेंस, मतलब अपनी गैर हाजिरी को वो मेकअप करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं कि बेटे हम ऑफिस में हैं तो ये प्रेजेंट ले लो, हम तुम्हारे से प्यार नहीं लाड़ नहीं कर पाए तो ये प्रेजेंट लेके खुश हो जाओ। ये तो मेकअप फॉर हम करें बीइंग एब्सेंट, या मेकअप दियर एब्सेंस, तो ये फिट हो सकता है। चलिए अगला देखेंगे, मेक आउट ऑफ का मतलब क्या है, बना हुआ होना किसी चीज का। अगर हम कहें कि एवरी पार्टिकल या एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड आउट ऑफ एटम्स, एटम्स से बना है, कि कोई चीज किस चीज से, संरचना उसका संघटक क्या है, संघटक क्या है, किससे वो बना है, मीन्स उसका कंपोनेंट क्या है, किससे मिलकर के वो बना है। तो मेड आउट ऑफ व्हाट, इस तरीके से हम मेक आउट ऑफ लगाएंगे। इसको आप ये भी समझे ना कि व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ माई वर्ड्स, आप मेरे शब्द का क्या अर्थ लेते हैं, क्योंकि मेक आउट का एक मतलब है ना समझना, एक मतलब है मेक आउट का समझना और दूसरा मतलब है प्रिस्क्रिप्शन लिखना, तो मेक आउट का वो भी हो जाएगा। अगला मेकअप, अच्छा हम मेकअप अगर लगाएंगे तो फिर हमको सेंटेंस का फॉर्मेशन बदलना पड़ेगा, इसलिए ये दोनों में झगड़ा होगा, तो झगड़े में जीत इसकी होगी न कि इसकी होगी। हम अगर मेकअप करेंगे तो मेकअप दियर एब्सेंस करना पड़ेगा, इसीलिए इसको भी हम काटेंगे। अगला है मेकआउट की भी बात इसमें हो चुकी है। चलिए अब इसका आंसर हम चेक करते हैं। चलिए मेकअप फॉर दियर मिस्टेक्स, ऐसे करके करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, हीदी एंड जॉन हैड अ बिग क्वेरल, दोनों बहुत बुरी तरीके से लड़े, बट लेटर, अच्छा लेकिन बाद में उन्होंने पैचअप कर लिया क्या? चलिए मान लेते हैं उन्होंने दोस्ती फिर से कर ली, दुश्मनी छोड़ दी, तकरार छोड़ दिया, फिर से प्रेम में लग गए। तो मेड ओवर क्या मेक ओवर किया? मेक ओवर का मतलब क्या, रिपेयर किया? क्या रिनोवेशन किया? नहीं, क्योंकि मेड ओवर का मतलब ही होता है रिपेयर करना या रिनोवेशन करना, किसी चीज की मरम्मत करना, क्योंकि उसमें मरम्मत की जरूरत थी, वो पुराना हो गया था, वहां पे हम करेंगे मेक ओवर, तो ये तो नहीं होगा। अगला लेते हैं मेक ऑफ क्या चोरी हो गई और चोर सामान लेके भाग गया क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। मेक ऑफ का मतलब है चोरी करके भाग जाना सफलतापूर्वक, यानी चोरी करने में सफल हो गए। मेक आउट का मतलब क्या था, समझना या प्रिस्क्रिप्शन लिखना, ये भी नहीं होगा। चौथा बचता है मेडअप, जो मजबूरी में हमको देना ही पड़ेगा। तो मेडअप का मतलब था ना पैचअप करना, यही हो जाएगा। वो लड़े लेकिन बाद में फिर से उन्होंने दोस्ती कर ली, झगड़ा छोड़ दिया, मेडअप। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आई डोंट बिलीव अ वर्ड यू आर सेइंग, तुम जो भी कह रहे हो उसका एक एक शब्द किसी पर भी मैं यकीन नहीं करता। आई थिंक यू हैव मेड द होल थिंग डैश, क्यों? मुझे शक है कि तुमने ये पूरी कहानी, झूठी कहानी तैयार की है। ये तुम जो भी बोल रहे हो मैं बिलीव नहीं कर रहा, इसका मतलब झूठी कहानी है ना, तो तुमने मेडअप किया है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में था मेकअप करना मतलब तीन तीन था, एक श्रृंगार करना, दूसरा झूठी कहानी बनाना, और मेडिकल टर्म में क्या था कि दवाई,
दवाई लेने के लिए आप गए थे, प्रिस्क्रिप्शन से हिसाब से जो आपको दवाई चाहिए वो आप मेकअप कराने गए किसके पास? केमिस्ट के पास। तो यहां पे ये बात तो फिट हो जाएगी कि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करता, तुमने झूठी कहानी गढ़ी है, मेकअप। तो पहला आंसर होना चाहिए। बाकी देखेंगे मेक फॉर, इस पे भी बात इसी क्वेश्चन में हो चुकी थी पिछले, कि मेक फॉर मीन्स हेड फॉर, कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं, आपका मुख किधर है, मुंह किधर है। और दूसरा मेक फॉर को आप ये भी याद रखेंगे, मेक फॉर, वाई डोंट यू मेक फॉर इट, कि आप ये क्यों नहीं करते, ये करने का डिसीजन क्यों नहीं लेते, इसको भी हम करेंगे मेक फॉर के लिए। नेक्स्ट मेक आउट, मेक आउट वही है प्रिस्क्रिप्शन लिखना या समझना। डन। चलिए चौथा क्या है? मेक डाउन। मेक डाउन क्या है? ये रहे बादल और बारिश शुरू हो गई। इट स्टार्टेड मेकिंग डाउन, इट स्टार्टेड मेकिंग डाउन मीन्स भगवान जो है क्या कर रहे हैं, ऊपर से पानी को डाउन भेज रहे हैं। जैसे मेक अ नॉइज सुना होगा, मेक अ नॉइज, सबने हल्ला करना शुरू कर दिया, तो भगवान ने क्या किया, पानी को डाउन भेजना शुरू कर दिया, मेक डाउन। तो मेक डाउन को आप रेन डाउन, बारिश नीचे हो रही है, ये आप ध्यान रखेंगे मेक डाउन। थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ जाता है इसमें। चलिए मेक डाउन बारिश होने के लिए, तो इसमें क्या कर देंगे, पहला आंसर होना चाहिए मेकअप। ओके चलिए आखिरी क्वेश्चन को लेंगे। आखिरी क्वेश्चन हमारा है द अदर डे आई केम डैश एन एडवर्ट फॉर अ जॉब यू माइट बी इंटरेस्टेड इन। अभी पिछले दिनों की बात है कि मेरे हाथ में एक ऐसा एडवर्टीजमेंट आया, एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट आ गया जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जॉब के लिए सुटेबल हो सकता है, तुम उसमें इंटरेस्टेड होगे। तो आई केम अक्रॉस, केम अराउंड, केम ओवर या केम थ्रू। पहला केम अक्रॉस, कम अक्रॉस, आप इधर से जा रहे हैं, उधर से अचानक से आपका कोई दोस्त मिल गया, तो आप कहेंगे यू केम अक्रॉस ईच अदर। अचानक से अक्रॉस मीन्स क्रॉसिंग के दौरान, गुजरते हुए एक दूसरे से टकरा गया। अब टकराने को लेकर के एक बात और ध्यान रखिएगा, एक फ्रेज का, रन इनटू, रन इनटू। रन इनटू का मतलब क्या है कि ये चीज, ये कार और ये कार, चलिए दो कार को ले लेते हैं, दोनों कार आपस में भिड़ गए, हम यहां पे करेंगे रन इनटू ईच अदर। जब आप अचानक से किसी से मिले, किसी को देख लिया, तो वहां पे लगाएंगे केम अक्रॉस, कम अक्रॉस। और अगर भिड़ गए तो रन इनटू, चाहे आदमी हो चाहे कार हो, कुछ भी हो। अगला लेंगे, अगला है कम राउंड। कम राउंड, अच्छा ये अराउंड है, कम राउंड भी होता है और कम अराउंड भी होता है। कम राउंड और कम अराउंड को समझने के लिए मैं इसमें लगा दे रहा हूं ब्रिंग। चलिए मान लेते हैं कि आपका कोई दोस्त है और आप उसको कुछ समझा रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं रहा है, यानी यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग हिम राउंड, ब्रिंग हिम राउंड। कोई चीज आप उसको समझाना चाह रहे हैं, आप अपनी बात उसको समझाना चाह रहे हैं, कोई अच्छा सुझाव दे रहे हो, तो वो कम राउंड होगा, उसको टाइम चाहिए, वो उस बात को समझ लेगा। ये है कम राउंड या कम राउंड। आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप कर रहे थे ब्रिंग हिम राउंड, मनवाने की कोशिश कर रहे थे, वो जब मान जाएगा तो आप कहेंगे अल्टीमेटली या इवेंचुअली ही केम राउंड टू माई प्रपोजल। अंत में उसने मेरे प्रपोजल को मान लिया, स्वीकार कर लिया। तो जो आ गया तो कम राउंड, आपने लाने की कोशिश की तो ब्रिंग राउंड। अगला, अगला हमारा है कम ओवर। कम ओवर, आप किसी मित्र को अपने घर पे बुलाते हैं, खाने पे बुलाते हैं, तो आप कहेंगे व्हाई डोंट यू कम ओवर फॉर डिनर दिस संडे। आप फॉर डिनर उसको बुलाना चाह रहे हैं कि डिनर पे आप इस संडे को आ जाएं सब परिवार। कम ओवर, तो एक छोटा सा वो विजिट देगा ना, विजिट का पर्पस क्या रहेगा, सिर्फ डाइन करेगा आपके साथ, डाइन विथ यू एंड, और वो घर चला जाएगा। ये है छोटा सा विजिट देना, ये है कम ओवर। नेक्स्ट कम थ्रू। कम थ्रू को समझने के लिए आपको गेट थ्रू से मैं लेके चल रहा हूं। गेट थ्रू, थ्रू वर्ड के बारे में मैंने कई बार बोला हुआ है, थ्रू जब भी होगा तो गुजरना
पहला ध्यान रखेंगे। दूसरा, कुछ मुश्किल से काम होगा वहां पे हम रखेंगे थ्रू के लिए। तो कम थ्रू अगर हम कहते हैं कि आप एग्जाम में पास हो गए बहुत मुश्किल से, तो वहां पे लगाएंगे कम थ्रू। यू समहाउ केम थ्रू द एग्जाम या गॉट थ्रू द एग्जाम, क्योंकि गेट भी है, ध्यान रखें गेट थ्रू एंड कम थ्रू लगभग एक ही बात है दोनों का। दूसरा, आप सरवाइव कर गए, किसी कंडीशन में आप फंस गए थे कि वहां से मुश्किल बहुत ज्यादा मुश्किल थी कि बच पाएंगे, लेकिन समहाउ यू सर्वाइव्ड, यानी समहाउ यू केम थ्रू द सिचुएशन, आप उससे किसी तरीके से बच के निकल आए। तीसरा, आपकी तबीयत ठीक हो गई, तो तबीयत का ठीक होना ये भी तो सर्वाइवल से जुड़ेगा, मुश्किल परिस्थिति थी, ये है कम थ्रू। तो यहाँ पे अब क्या फिट हो रहा है चेक करेंगे। तो केम अक्रॉस हो जाना चाहिए, अचानक से मुझे मिला एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट फॉर अ जॉब जो तुमको तुम शायद इसमें इंटरेस्ट दिखाओगे। आंसर करते हैं चेक। चलिए ओके है, तो 5 क्वेश्चन समाप्त, ये वीडियो यही समाप्त। मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ और फ्रेजर वर्ब के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।